करवा चौथ में ये जो 5 गोले दिखाई दे रहे हैं किस चीज़ के हैं तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। लेकिन इनका उपयोग करवा चौथ की पूजा में किस तरह से किया जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, वो आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको मतलब आगे जो क्लिप्स आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे डाला जाता है ये। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज मैं पूरे मेरी भाभी का करवा चौथ व्लॉग लेकर आपके लिए आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। करवा चौथ के लिए कलश तैयार हो गया है और हमारे यहाँ इसी कलश को करवा कहते हैं। और इस कलश के भीतर यानी इस कलश के अंदर कुरमुरा होता है, पेड़े होते हैं और ना इलायची दाना होता है। तो वही सब दीदी मेरी जो खुशबू है वो रख रही थी। और आपको बता दूं, मैंने ये जो कलश है ये स्पेशल हमारी तरफ करवा में सभी तक के यहाँ मिलता होगा। ये यूपी से लाया गया है, वहाँ से कलश ख़रीदा था। वो तो बहुत वज़न है, बहुत भारी है। और जो कलश में आपको डिज़ाइन दिख रही है, जो सजाया गया है, वो भी खुशबू ने सजाया है। इस तरह से कलश और पूजा की थाली सब खुशबू ने तैयार की है। और कलश को देखो कितने अच्छे तरीके से वेणी से सजा दिया गया है, वो भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे खुशबू थाली सजा रही है, जो पूजा की थाली है वो सजा रही है, और मेरी भाभी भी उसकी मदद कर रही है, क्योंकि बच्चे लोग होते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। तो वही खुशबू कर रही थी। और आपको जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, सभी लोग सारे फेस्टिवल एक साथ मनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। और ये जो आपको थाल दिख रही है पूजा की थाल, ऐसी आपको मार्केट में भी रेडीमेड मिल जाएगी, लेकिन खुशबू ने घर पे ही तैयार की है तो घर पे बहुत कम कीमत पे तैयार हो गई है। और ये जो सीख दिखाई दे रही है आपको, सीखें दिखाई दे रही है, भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। वैसे हम लोग गाँव जाते हैं तो गाँव से इसे ले आते हैं, क्योंकि गाँव में कुछ गाड़ा ऐसे कुछ करके कोई फसल मम्मी बता रही है, तो वहाँ से ये सीख लाई जाती है। गाँव में इसी सीखों को इकट्ठा करके झाड़ू बनाई जाती है। और झाड़ू को वहाँ कहता है बढ़नी। तो वो उससे भी वहाँ पे घर साफ किया था। तो देखिए अब कलश के ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रख दी गई है, और उसी कटोरी के ऊपर दिया रखा जाएगा। और वो जो सीके होती है, देखो करवा में जो टोटी जैसा बना है ये कलश में, उस टोटी में फंसा दी गई हैं सीके। आप देख रहे हैं, देखिए सीके इस तरह से फंसा दी गई हैं। और इसी कलश को हाथ में लेकर अब पूजन किया जाएगा, और साथ में चलनी भी होगी, जैसा कि आजकल वैसे हमारे यहाँ पहले चलनी के से ये प्रथा नहीं थी कि चलनी के द्वारा देखा जाए, लेकिन जैसे होता ना अच्छी बातों को अपनाना चाहिए, तो उसी तरह से अब हमारे तरफ भी लोग चलनी से चांद के बाद अपने हस्बैंड का मुख देखते हैं, दीदार तो करते हैं। हमारी तरफ भी उस तरह से चलनी से अपने हस्बैंड का मुंह दीदार किया जाता है। तो ये देखिए जो 5 गोले मैंने बताया था ये आटे से तैयार किए गए हैं। और जो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे करवा चौथ में हमारे इस त्यौहार में फरे ज़रूर बनते हैं, तो उसी फरे को बनाते समय 5 के छोटे छोटे गोले बना लिए जाते हैं, और इन गोलों को कलश के भीतर रखा जाता है और फिर पूजन किया जाता है। तो पूरी तरह से हमारा कलश तैयार हो गया है, और आप देख सकते हैं कलश बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो और कलश के साथ मेरी भाभी भी तैयार हो गई हैं। तो मैंने कहा कि चलो एक फ़ोटो खींच लेते, तो वही भाभी फ़ोटो खिंचा रही थी यहाँ पर। और आप भी बताइए कमेंट करके मेरी भाभी कैसी लग रही हैं। और ये साड़ी देखिए, साड़ी भी मेरी मम्मी ने ला के दी है मेरी भाभी के लिए। तो चलिए अब हम बालकनी की तरफ चलते हैं, और वहाँ पे पूजा किस तरह से की जाएगी बताते हैं। कलश के ऊपर जो दिया रखा था वह दिया जला लिया गया है, और बस अब चलते हैं पूजन के लिए। और यहाँ पे देखिए भाभी को जो चौक पूरा गया है, ये इसको हम लोग जहाँ पे बैठ कहते हैं ना, जहाँ पे भाभी पूजा करेगी उसके उस जगह को आटे से चारों तरफ से पर कर दिया गया है, और इसी पे खड़े होके भाभी मेरी पूजन करेगी। और यहाँ पे जो 5 पत्थर रखे गए हैं गौरी गणेश के रूप में इनको रखा गया है। गांव में गोबर के रूप में गोबर की बनाया था, लेकिन यहाँ पे गोबर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए गौरी गणेश के नाम से हम 5 पत्थर रख देते हैं। 5 नहीं 7 पत्थर रखे जाते हैं। और उस तरह से भी मेरी भाभी उनको हल्दी कुंकू उनको भगवत देवता का रूप देकर उनकी पूजन कर रही हैं। और पूजन के बाद में चारों तरफ देखिए इस तरह से जो कलश है उसको माथे से, या मेरी मम्मी बैठी है जो गाइड करते
जा रही है कि अब इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद ये करना है आपको। वो तो आप जानते हैं ना कि पूजा जब नए नए करते तो हमको पता नहीं होता है। तो मेरी मम्मी वहाँ पे बैठ के गाइड करते जा रही थी। मेरी भाभी ने करवा चौथ की पूजा के दौरान अपने पति की लंबी आयु यानी मेरे भाई की लंबी आयु की कामना की। उसी तरह से मैं भी इस करवा चौथ पर हमेशा ही ये कामना करती हूँ कि मेरे भाई और भाभी की जोड़ी इसी तरह से सलामत रहे, उनके जीवन में इसी तरह से खुशियाँ भरती रहें और जीवन उनका खुशमय रहे। आप बताइए, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ पे करवा चौथ का किस तरह से व्रत किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कलश को पूजन किया जा रहा है और मिष्ठान भी रखा गया है और साथ में इस पूजन के बाद मिष्ठान जिस तरह से हम नॉर्मल पूजा करते हैं उसी तरह से तिलक हल्दी कुंकू वगैरह लगा कर आरती उतार कर और मनोकामना मांगी जा रही है अपने पति की लंबी उम्र की। अब इस जो कलश को उठा के चारों तरफ फेरा जाएगा, घुमा जाएगा और साथ में कोच यानी जो पल्लो होता है उसमें चावल लिए जाएंगे और चावल को का बिखराव चारों तरफ किया जाएगा ताकि हमारा घर भी धन धान्य भंडार से भरा रहे। तो यहाँ पे मैं कोचे में चावल दे रही हूँ, तो चावल का ही बिखराव चारों तरफ किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे तरफ करवा चौथ पूजन किया जाता है। आपकी तरफ किस तरह से किया जाता है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अब दोबारा फिर यहाँ पर पोचा चारों तरफ फेरा लगाने के बाद इस जो करवा है इसको चारों माथे से टेक के और धरती माता को इसको टिकाया जाएगा, यानी हम धरती माता का पूजन कर रहे हैं और इस तरह 7 बार धरती माता का पूजन किया गया है। अब यहाँ पर भाई मेरा भाभी को सिंदूर भर रहा है और भाभी उनको मिष्ठान खिलाएगी, साथ में आरती उतारेगी। तो लेकिन देखिए एक हाथ से मोबाइल छूट नहीं रहा था क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था और भाभी जैसा कि अब ये हमारे यहाँ पहले नहीं होता था लेकिन अब हम करने लगे हैं चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति के दीदार करना। और अब भाई मिठाई खिलाकर भाभी का व्रत तोड़ रहा है, साथ में पानी पिलाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर करवा चौथ पूजा जाता है। करवा चौथ की पूजा होती है, कथा वगैरह हमारे यहाँ नहीं सुनी जाती। जैसे अब भाभी भी भाई को मिष्ठान खिला रही है और उनकी लंबी आयु की कामना कर रही है। साथ में देखिए मेरे भाई को बिल्कुल भी फ़ोटो खिंचाने का शौक़ नहीं है, इसलिए उसको ज़बरदस्ती मम्मी ने डांट कर खड़ा किया कि नहीं एक फ़ोटो तो खिंचाइए। देखिए मेरी मम्मी डांट रही है कि खड़ा हो चुपचाप से, क्योंकि बिल्कुल फ़ोटो नहीं खिंचाना चाह रहा था लेकिन एक हाथ से मोबाइल बिल्कुल नहीं छूट रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस नहीं करना है। भाभी पैर छू रही है भाई का। बस अब भाभी अंदर आकर वो जो भाभी ने कोचे में प्रसाद लिया था, वो कलश में जो प्रसाद था वो कलश का प्रसाद सभी लोग को खिला देगी, लेकिन सभी को बांट दे रही है, लेकिन वो भाभी को उस कलश का प्रसाद खुद नहीं खाना है। तो इस तरह से रिवाज होता है, प्रत्येक जगह की अलग अलग रिवाज होते हैं। अब भाभी और मम्मी को मैंने कहा साथ में फ़ोटो खींच लेते हैं, तो सास बहू आपस में खड़े होकर फ़ोटो खिंचा रहे हैं और बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है क्योंकि सभी लोग साथ में होते हैं। अब भाभी के भी 2-3-4 फ़ोटो सेशन मैं कर दे रही हूँ क्योंकि सभी को अच्छा लगता है ना स्टेटस में रखना। तो और जाहिर सी बात है त्यौहार है तो अच्छा लगता है कि हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया, दूसरों के साथ भी शेयर करना सबको ही पसंद है। तो इस तरह से मैं अब फ़ोटो शेयर कर ले रही हूँ। मैं के बाद सबसे पहले मैं प्रसाद खाने के बाद देखा आ रही हूँ जो मैंने आपको कहा था कि करवा चौथ के दिन स्पेशल बनता है हमारे यहाँ पर, हमारी तरफ पे करवा चौथ के दिन ये जरूर बनता है, इसको कहते हैं हम लोग फरा। और सच में मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है इसकी, बहुत बहुत मस्त बना है। मम्मी को भी देती हूँ जाके। तो फ़ोटो खींचने के बाद मैं चली गई थी किचन में सभी के लिए फरे लेने के लिए। तब तक भाभी यहाँ पे सभी के पैर छू रही थी और उसके बाद मैंने सभी को लाके फरे दी। और देखिए भाभी ने जो चूड़ियाँ लाई थी मैं उनके फ़ोटो खींच रही थी। कैसे भी थे मैंने कैसे ही बांध के था, तो अभी खींच लिया, थोड़ा फ़ोटो खिंचाने के लिए बाल खोल लिए हैं, तो चलिए फ़ोटो खिंचा लेते हैं। जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू। और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नए किसी अच्छे से ब्लॉग में, और तब तक खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए और ये सारा प्यार दीजिए।